नमस्कार। स्वागत है आपका ज्योतिष विवेचना कार्यक्रम में। पिछली एपिसोड में हमने बताया कि ग्रहों और राशियों के बारे में, और हमने जाना कि 12 भाव किस तरह अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम जानेंगे उच्च और नीच के राशियों के, ग्रहों के उच्च और नीच की राशियों के बारे में। तो मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है। मीन्स जब भी सूर्य मेष राशि में आता है तो ये उच्च का हो जाता है। उच्च का सूर्य होने से सूर्य के सारे शुभ प्रभाव जातक को तेजवान और लीडरशिप और हर कार्य में आगे रहने वाला बना देता है। यहाँ पे सूर्य बाउंड हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। सूर्य यहाँ पे उच्च का रिजल्ट देंगे, लेकिन कंडीशन सब ग्रहों में एक ही है कि ये शुभ ग्रहों के शुभ भावों के मालिक होने जरूरी है। हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि शुभ भाव जो है 1, 5, 9 त्रिकोण और केंद्र स्थान कुंडली के शुभ भाव होते हैं। इनके मालिक होकर के अगर सूर्य मेष राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है। यहाँ पे ये सूर्य उच्च के हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा वृष राशि, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर राशि यानी कि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। 2 नंबर इस कुंडली में यहाँ पे पड़ा है। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर हर कुंडली में यहीं पे हो। किसी कुंडली में 2 नंबर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 2 नंबर के साथ में जब भी चंद्रमा आते हैं ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा अगर शुभ स्थान के मालिक हैं तो ये उच्च का रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर में राहु भी उच्च के हो जाते हैं। राहु उच्च के होकर पर्सन को, किसी भी मनुष्य को अचानक से बहुत ज्यादा धन लाभ करा देते हैं। सट्टे में जीतना, लॉटरी में जीतना, बोल्ड पर्सनैलिटी, पराक्रमी बना देते हैं। उच्च का राहु बाध्य हो जाता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, बृहस्पति 4 नंबर राशि जो है कर्क राशि होती है। कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। आगे बढ़े तो बुध के बारे में देखते हैं। बुध जो है 6 नंबर, बुध की अपनी ही राशि कन्या राशि में बुध उच्च का फल देते हैं। आगे देखें, 7 नंबर राशि में शनि उच्च का रिजल्ट देते हैं। शनि तुला राशि में उच्च का रिजल्ट, उच्च का फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कंडीशन यही है कि ये शुभ स्थान का मालिक होना जरूरी है। इनकी राशि शुभ स्थान में होना जरूरी है। केंद्र या त्रिकोण में होना हो तो ये बहुत शुभ फल देते हैं अपने उच्च के घर में। 8 नंबर और 9 नंबर पे यानी कि वृश्चिक और धनु राशि में केतु उच्च का फल देते हैं। बहुत सुंदर रिजल्ट केतु के मिलते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। और शुक्र जो है ये मीन राशि जो 12 नंबर है, मीन राशि में उच्च का फल देते हैं। अब हम नीच के बात करें तो नीच सूर्य, कोई भी ग्रह अपने से उसमें आप 6 नंबर ऐड कर दीजिए। जैसे कि सूर्य यहाँ पे 1 नंबर में उच्च का देते हैं तो 1 + 6 7, यानी कि तुला राशि में 7 नंबर राशि में 7 नंबर राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच हो जाते हैं। तो कोई भी ग्रह जब नीच राशि में आता है तो वो बाध्य हो जाता है, वो बाउंड हो जाता है नीच का रिजल्ट देने के लिए। वहां पे सूर्य उस घर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, और जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आती है वो उसका उस भाव से रिलेटेड सारे के सारे फल, मान लीजिए सूर्य नीच का 4th भाव पे पड़ा है, किसी की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर पड़ा है, यानी कि यहाँ पे तुला राशि है और यहाँ पे सूर्य आ गए हैं, तो माता के स्थान में सूर्य नीच के हुए हैं, सुख सुविधाओं के वहाँ पे स्थान में नीच के हुए हैं। तो इस समय बंदे को रिकमेंड किया जाता है कि वो कोई भी सुख सुविधाएं से जमीन वाहन इनमें डीलिंग न करे, या फिर अपना मकान अगर बनाना चाहता है तो इस उसकी महादशा अंतर्दशा में मकान न बनाए, और नहीं तो उसको वहां पे बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मान लीजिए सूर्य अगर पंचम भाव में, पंचम भाव होता है शिक्षा का भाव, संतान का भाव, अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है उस समय उसका पुत्र, उस समय उसके संतान के योग नहीं बनेंगे, और उसमें अगर होगा भी तो लगातार अबॉर्शन होते रहेंगे। और शिक्षा अगर उस टाइम पे चल रही होगी तो शिक्षा में ब्रेक लगवाएगा, और
शिक्षा में चेंज करवाता रहेगा, उस टाइम पे वो शिक्षा अपनी कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। उसके उस समय ये पेट का भी भाव देखा जाता है, पेट से संबंधित उसको बहुत सारे रोग परेशान करते रहेंगे। तो हमने देखा कि कोई भी ग्रह अपने से 6 नंबर अपने से 7वीं राशि में नीच के हो जाता है। अभी हमने देखा 2 नंबर पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। इसमें आप 6 ऐड कर दीजिए, 8 नंबर में 2 + 6 8 नंबर में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बुरा रिजल्ट देते हैं। सबसे ज्यादा बुरा रिजल्ट कोई भी प्लेनेट अपने नीच की राशि में देता है। सिमिलरली राहु अपने 2 और 3 में उच्च का रिजल्ट देता है, और उसके अपोजिट 8 और 9 वृश्चिक और धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। वहां पे राहु पूर्णतः उस घर को बर्बाद कर देते हैं। बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। सिमिलरली आप देखिए बुध कन्या राशि में उच्च के हैं, तो मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। आप देखिए शनि 7 नंबर में उच्च के हैं, तो मेष राशि 1 नंबर राशि में ये नीच के हो जाएंगे। मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, और शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। तो ये था उच्च और नीच के बारे में कुछ बातें। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्थान बल में, कि अगर कोई ग्रह शुभ है और एक पर्टिकुलर भाव में बैठा है, तो उसको उस पोजीशन में स्थान बल कहाँ पे मिलेगा, ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं, ये पहला स्थान है, इसे हम केंद्र कहते हैं, और लग्न भी कहते हैं, और त्रिकोण भी कहते हैं। अत्यंत शुभ है। यहाँ पे जब भी बृहस्पति और बुध को स्थान बल मिलता है, बृहस्पति और बुध जब भी पहले घर में आते हैं, अगर शुभ है तो उनकी शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये उनका यहाँ पे जब भी आते हैं उनको एक स्थान बल मिलता है, कई गुना वृद्धि कारक है। सिमिलरली 10वें भाव में मंगल, सूर्य और मंगल को स्थान बल मिलता है। 7वें भाव में शनि को स्थान बल मिलता है, और 4th भाव में शुक्र और चंद्रमा को स्थान बल मिलता है। अगर यहाँ पे शुभ होकर के ये ग्रह क्रमशः बैठ गए, तो कई गुना उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि कर देते हैं। ये तो था कुछ मूलभूत सिद्धांत। इसके बाद हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कुछ राजयोगों के बारे में। धन्यवाद।